भाई जितने भी ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट इन दोनों हीरो की फिल्मों से रिलेटेड लाता ही रहता हूं, चाहे वो एनटीआर नील हो चाहे ऋतिक रोशन की नेक्स्ट फिल्म हो। अभी यहाँ पे हुआ क्या है भाई, वॉर 2 भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता ही होगा, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता है कि अभी ये कर क्या रही है। मैंने आप लोगों को जस्ट अभी 2 या 3 दिन पहले, जिस दिन इसका मैंने रिव्यू दिया था अपना ओटीटी पे देखकर, मैंने जब आप लोगों को बताया था, मैंने कहा रुक जाओ जरा 2 या 3 दिन रुक जाओ, इसके कुछ ऐसे ऐसे अपडेट्स मैं लाने वाला हूं जिसको आप लोग जब सुनोगे तो आप लोग भी शॉक हो जाओगे। देखो यहां पे कूली का रिकॉर्ड ये ओटीटी पे तोड़ चुकी है, इतना तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं। इवन यहां पे वॉर 2 के कुछ भाई मिक्स रिव्यूज आ भी रहे हैं, ठीक है, इसके मिक्स रिव्यूज ओटीटी पे भी आ रहे हैं, चलो थिएटर पे भी आए थे। अब यहां पे एक चीज तो माननी पड़ेगी, देखो यहाँ पे आमिर खान ने एक बात बोली थी कि अगर हम ओटीटी पे किसी फिल्म को रिलीज करते हैं तो थिएटर में पब्लिक क्यों आएगी देखने। ये बात आज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। देखो जितनी पब्लिक आज ओटीटी पे इस फिल्म को देख रही है ना, दबा के देख रही है, बताता हूँ नंबर से बताऊंगा, अगर उतनी पब्लिक थिएटर में देख लेती तो ये फिल्म आराम से कहीं ना कहीं 1000 करोड़ को टच करती हुई दिखती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह सिर्फ यही थी कि पब्लिक को पता है कि ये फिल्म ओटीटी पे आएगी तो हम क्यों जाएं थिएटर में। और फिर उसके बाद में जब मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं, बहुत से लोगों ने तारीफ नहीं की, बहुत से लोगों ने बुराई करी, उसके बाद में लोगों का दिल टूट जाता है, लोगों का मन यहाँ पे हिल जाता है कि नहीं यार अब रहने दो, 200-250 रुपये क्यों खर्च करें, ओटीटी पे आएगी 1.5-2 महीने के बाद में हम लोग देख लेंगे। तो ये जो पब्लिक है ना, जो ये सोचती है, वो ये है जो कि ये अब जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रहा है। अब देखो हम जैसा डाई हार्ट फैन भाई, मैंने तो ओटीटी पे भी देखी है, लेकिन अभी यहाँ पे पब्लिक जिस तरीके से अपनी रुचि दिखा रही है, खासतौर से अगर उस टाइम पे थिएटर में दिखाती थी तो आज कलेक्शन का नजराना कुछ और ही होता। अभी ये फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर लगभग 20 से ऊपर कंट्रीज में भाई शो कर रही है, ट्रेंड कर रही है, और नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रही है वॉर 2। कभी सुना था हमने कि ये फिल्म जब ओटीटी पे आएगी तो ये फिल्म इतना चलेगी? ओटीटी पे नहीं सुना था ना, लेकिन वो हो रहा है भाई। कूली तक को इसने बीट कर दिया ओटीटी पे, जो जिस भी ओटीटी पे वो आई वहां पे इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं था कूली का जितना अच्छा वॉर 2 का है। तो इसका मतलब तो साफ है कि पब्लिक वॉर 2 को ज्यादा पसंद कर रही है, और पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। और भी बताऊंगा कहां कहां पे कितनी कितनी कंट्रीज में हो रहा है। देखो यहाँ पे पाकिस्तान का नाम आ रहा है, पाकिस्तान में ये फिल्म नंबर 1 पे चल रही है, वहां के लोग बहुत ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। श्रीलंका में अच्छी खासी फिल्में चल रही है, ठीक है, और ओवरसीज में अच्छा खासा नंबर लेके आ भी रही है, खासतौर से व्यूज में, और व्यूज भी 3.5 मिलियन सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में आ चुके थे। यानी कि 9 तारीख को ये फिल्म रिलीज हुई है और लगभग 12 या 13 तारीख तक इस फिल्म के जो व्यूज आए वो आए 3.5 मिलियन व्यूज। ये कहानी हो रही है, और आज तो भाई लगभग 14 तारीख है, अब तो और बढ़ चुके होंगे, मे बी 5 मिलियन व्यूज ये फिल्म ले आई होगी सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिनों में। आप समझ लो कि एक दिन का 1 मिलियन व्यूज, यानी कि 10 लाख लोग एक एवरेज के हिसाब से इस फिल्म को देख रहे हैं, खासतौर से ओटीटी पे। और जो भी देख रहा है वो ये नहीं बोल रहा कि भाई मूवी ये है मूवी वो है, भाई वो कहीं ना कहीं सीन्स की तारीफ कर रहा है। तो देखो इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म अच्छी हो गई या फिर बुरी हो गई। देखो हर आदमी को अपना अपना कहने का पूरा यहाँ पे है, पूरी आज़ादी है कि भाई तुम एक फिल्म देख के आओ और तुम बताओ पब्लिक को कि तुम्हें कैसी लगी। उसमें तो भाई मेकर्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जब एक चीज़ को बार बार ट्रोल किया जा रहा है, एक चीज़ के पीछे लगाया जाता है, तो यहाँ पे वो चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पब्लिक की जो एक था ना कि यार वॉर 2 आ रही है, पब्लिक ने अपने दिमाग में ऐसी एक्साइटमेंट बना ली थी कि यार वॉर 2 में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे भाई मैंने भी सोचा था कि हमें कुछ और ही देखने को मिलेगा, मैंने तो बहुत सारी प्रेडिक्शन दी भी थी, मैंने तो बहुत सारी स्टोरीज जोड़ी भी थी, लेकिन उससे रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि अगर वैसा होता ना तो फिल्म और भी अच्छी निकलती, क्योंकि पब्लिक कहीं ना कहीं अपनी पिछली फिल्म से इस फिल्म को कनेक्ट होता हुआ देखना चाहती थी। ये बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत से जो भाई ऋतिक रोशन के फैंस हैं, उन्होंने मुझे कमेंट भी किया अपनी थ्योरी देके। तो कहीं ना कहीं मेकर्स ने इस चीज़ से गलती की है, इस काम को ना करके। अगर वो इस चीज़ पे काम करती ना तो कहीं ना कहीं ये फिल्म और भी अच्छी निकल जाती। फिल्म वैसे भी अब भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बेकार है, या फिर अगर लोगों ने इसकी बुराई करी है। भाई देखो मुझे तो फिल्म का एक एक फ्रेम अच्छा लगा, एक एक फिल्म अच्छा लगा, मुझे कहीं पर भी कोई भी गलती लगी नहीं।
और जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन ने अच्छा सा काम किया है, बहुत ही यार खूबसूरत लगे भी है दोनों, मज़ा आ रहा था देखने में दोनों को, दोनों की फाइट देखने में मज़ा आ रहा था। और भाई जिस तरीके से यहाँ पे जो सस्पेंस चीज़ें रखी गई हैं उसमें भी एक अलग ही भाई देखो मज़ा था। अयान मुखर्जी ने ठीक ठाक काम किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिद्धार्थ आनंद को वो टच कर गए, लेकिन अगर उनके हाथ में दी फिल्म तो मैं समझता हूँ कि भाई अच्छा काम किया है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि वॉर टू फ्लॉप या फिर फ्लॉप की आड़ में लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अच्छी नहीं है, ऐसा लोग बोल रहे हैं तो अयान मुखर्जी को काम नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा भी नहीं है। वॉर टू फ्लॉप तो मैं कहीं से मानता ही नहीं हूँ भाई। अगर कोई मुझे जलते तवे पे भी बैठ के बोलते कि वॉर टू फ्लॉप है, मैं नहीं मानूंगा भाई। फ्लॉप होती है तो 50 या 150 करोड़ या 100 करोड़ में ही ये फिल्म अगर ढेर हो जाती। फिल्म चली है, फिल्म अपना अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेके आई है। अब आप ये सोचो ना कि अगर ऋतिक रोशन की इतने ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अगर ये फ्लॉप में लेते हैं तो सोचो हिट क्या होगी। बात समझ रहे हो मेरी? तो भाई यहाँ तो फिर मैं वही मानूंगा जैसे सलमान खान को कहा जाता है कि सलमान खान की 450 या 400 करोड़ अगर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस करा है तो वो फ्लॉप है, तो भाई हिट क्या होगी? ऐसे पर डार्लिंग बरबास का हो गया, तो भाई इनकी हिट क्या होगी? तो उसी गिनती में अब ऋतिक रोशन भी आ चुके हैं। भाई ये मानते हो ना? अगर आप ये मानते हो कि 450 करोड़ भाई ये तो फ्लॉप हो गई, तो भाई हिट क्या होगी उस आदमी की? अब आगे पता लग जाएगा कि उस आदमी की हिट क्या होगी। इधर ऋतिक रोशन भी आ रहे, उधर जूनियर एनटीआर भी आ रहे, आने दो जरा एनटीआर नील को, आने दो ऋतिक होम बोले की फिल्म को, पता लग जाएगा कि नहीं हिट क्या होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रोलिंग चल रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बेकार की बात है। जूनियर एनटीआर को वहाँ पे ट्रोलिंग किया जा रहा है कि भाई हम लोग उसकी फिल्म नहीं देखेंगे, जबकि मैंने उस टाइम पे देखा था जब वो फिल्म लगी थी तो भाई उसको एक ही दिन में बिल्कुल ही ऐसा कर दिया था भाई वहाँ पे कि हम इसको देखेंगे ही नहीं। पहले दिन अच्छा खासा कलेक्शन आया था तेलुगु में, उसके बाद तो भाई बिल्कुल ही ढेर हो गई थी फिल्म, नहीं देखेंगे यार। समझ में नहीं आता भाई। मतलब यह है कि अगर कोई हमारा साउथ का एक्टर भी बॉलीवुड के साथ में काम करेगा तो हम उसकी फिल्म को फ्लॉप करवा देंगे, यार ऐसा भी नहीं होता है। मेहनत की है भाई, पैसा लगाए, मेहनत की है। अगर आप, मैं तेलुगु वालों की बात कर रहा हूँ, अगर आप वहाँ पे उस फिल्म को देख लेते तो भाई वो नागा वामसी के साथ में तो जूनियर एनटीआर का बहुत अच्छा कोलैबोरेशन था। अगर आप लोग देखते तो कहीं ना कहीं आपके ही एक्टर को यहाँ पे फ़ायदा पहुँचता। भाई इन दोनों की जुगलबंदी थी कि भाई जितना होगा हम शेयरिंग बांटेंगे, क्योंकि इनको पूरा भरोसा था कि फिल्म चलेगी चलेगी। लेकिन यहाँ पे पब्लिक ने धोखा दे दिया। और ये सब भाई मैं बहुत ही अच्छा नहीं मानता हूँ कि ये सब क्यों हुआ है। भाई साहब मैं देख रहा था ऋतिक रोशन चलो कम आया, जूनियर एनटीआर का चेहरा भाई साहब उनका इतना सा हो गया था, इतना सा हो गया था उनका चेहरा जब मैं देख रहा था। तो क्यों हुआ था? बस पता है उन्होंने क्या सोचा कि यार मेरी अपनी ही जनता मेरा साथ नहीं दे रही है। इतना सा मुंह हो जाता है भाई साहब जब ऐसा होता है ना, सीन क्रिएट इतना सा। और ऋतिक रोशन को भी देखो आप लोग, वो भी कहाँ बोले बेचारे, वो भी कुछ नहीं बोले, जबकि इन सबको पता था फिल्म चलेगी। यार कम से कम ये चीज़ तो देखा करो। बाकी नेटफ्लिक्स के ऊपर अच्छा खासा रन कर रही है, चल रही बहुत अच्छा है। नीचे कमेंट में आप मुझे बताओ कि आपने देखी नहीं देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।